सो हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं हमारा सी लैंग्वेज का सेकेंड चैप्टर विच इज़ कमेंट्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं टेकटॉक विद सुमित। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस, फर्स्टली आई एम वेरी वेरी सॉरी कि वीडियो जो है थोड़ी डिले आ रही है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, बट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम इस वीक में ऑब्वियसली कवर करेंगे और लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। See tutorial row 1, notepad row 1, column 3, notepad. ओके, सो ये हमारी फाइल है जिसको आज हम देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वी विल गो टू कोड। तो बेसिकली पहले हम डेटा टाइप्स देखेंगे। तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ नथिंग बट द इंफॉर्मेशन जो भी हम देते हैं कंप्यूटर में या इनपुट देते हैं। ओके, अगर मैं सिंपल वे में आपसे बात करूँ तो आपकी अगर मैं कहूँ आपको अगर मैं कहूँ कि आपकी एज क्या है, सो यू विल से वट एवर लाइक 20, 22, ठीक है, जो भी आपकी एज होगी, है ना। तो डेटा टाइप, तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ नथिंग बट आवर इंफॉर्मेशन। उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो डेटा के बेसिकली टाइप्स होते हैं, जो कि मेनली हम फिलहाल देखने वाले 3 टाइप्स। तो फर्स्ट इज इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ठीक है, जिसको हम इंट ऐसे लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज़ योर एज, अगर कोई आपसे पूछे तो आप आपकी एज बताओगे 22, 20, है ना, जो भी हो। तो इंट बेसिकली जो होता है वो होल नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना। और फिर जो हमारा सेकेंड डेटा टाइप है दैट इज़ फ्लोट। अब फ्लोट यानी बेसिकली डेसिमल नंबर्स, डेसिमल वैल्यूज़, है ना, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे, जो कि हम इंटरेस्ट रेट या हाइट ऐसे कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ फ्लोट, FLOAT। ओके, और ये एक जो मैं इंट, फ्लोट, ये एक कीवर्ड्स भी हैं। ओके, हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। जो थर्ड टाइप है विच इज़ कैर, CHAR, है ना, कैरेक्टर, कैर। तो कैरेक्टर, इससे ही हमें समझ जाता है कि ये एक लेटर है, ठीक है, जैसे ABCD, अ सिंगल लेटर, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हमने देखे। फर्स्ट इज इंट यानी इंटीजर, जो कि होल नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। सेकेंड इज फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, जो कि डेसिमल वैल्यूज में होते हैं, 1.1, 1.2, है ना, जो इंटरेस्ट या हाइट गिनने के लिए यूज होते हैं और भी कामों के लिए। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। थर्ड इज कैर, CHAR, यानी ABCD ऐसे सिंगल लेटर्स। ओके, आई होप कि आपको ये डेटा टाइप समझा होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? अभी मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर जिसके अंदर ये जो वैल्यूज हैं वो होती हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो, आपने एक्सेल तो सीखा ही होगा या एटलीस्ट ओवरव्यू होगा एक्सेल का, है ना। एक्सेल में हमारे पास टेबल होती है, यानी एक सेल्स होते हैं, A1, A2, A3, है ना। तो जब हम उसे उसके अंदर बेसिकली हम वैल्यूज डालेंगे और जब हमें उसे कॉल करना होगा तो हम उस सेल को कॉल करते हैं, है ना, सेल रेंज का या उस इंडिविजुअल सेल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अगर कॉल करना हुआ तो हम फॉर्मूला में A1 या A2 ऐसे लिखेंगे। सो सेम कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का भी। इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हैं, यानी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ स्टोर्ड होते हैं, है ना। और वेरिएबल इसलिए भी ये इजी भी होते हैं क्योंकि हम जो CPU के अंदर जो स्टोरेज होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं। सो उसे ध्यान में रखने से अच्छा ये वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, है ना, इन लैंग्वेजेस में, विच इज़ वेरी इजी। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा होगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट और फीडबैक भी ज़रूर देना। ओके, तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया है। तो मैं आपको, ठीक है, पहले हम इन 2 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कमेंट हम आगे देखेंगे। ओके, लेट्स सी टू आवर प्रोग्राम। सो फर्स्ट Number इज, include less steel.hgrader. Number include less steel.hgrader. ओके, सो हमने फिर से एक बार फाइल इंक्लूड की है, ठीक है। तो ये आपके ना हर प्रोग्राम में होने वाला है। ओके, आपको हर प्रोग्राम में ये
नंबर इंक्लूड लेस stdio.h ग्रेटर ये करना ही होगा, क्योंकि हमें हेडर फाइल तो इंक्लूड करनी पड़ेगी ताकि हमारे बिल्ट इन फंक्शन जो printf है वो चल सके। ओके Void main left parent right parent. अच्छा, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो मैंने void मेन नहीं यूज़ किया था, मैंने int मेन यूज़ किया था, ठीक है। और जो void है ये भी एक डेटा टाइप है विच रिटर्न्स नथिंग, यानी कि लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है सो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखोगे तभी आपको ये सेकंड वीडियो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी। ओके तो बेसिकली void मीन्स नथिंग, लास्ट टाइम हमने रिटर्न ज़ीरो एंड में लिखा था, तो जब हम void यूज़ करते हैं तो हमें रिटर्न ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोज़ में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। ओके Left brace. तो ये बेसिकली हमने हमारे मेन फंक्शन का ब्लॉक खोल दिया, राइट। Int age equals 10 semi. ओके सो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। I. N. T. int इंट, ये बेसिकली एक कीवर्ड भी है, एज आई सेड कि सी में टोटल 32 कीवर्ड्स है, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। Int. Age. Space. A. G. E. एज, दिस इज आवर वेरिएबल। ओके वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो, बट हाँ इसके भी कुछ रूल्स है, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँ तो इट कांट स्टार्ट विथ नंबर्स, आप इसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर सकते हो। स्पेशल सिंबल्स यानी क्या, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल का नाम है वो कभी भी किसी भी डिजिट के साथ शुरू नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। और अपर केस और लोअर केस बोथ आर डिफरेंट, यानी एक्चुअली सी इज केस सेंसिटिव, ठीक है। सो अगर मैं AGE एज, ये जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, अगर वो ए कैपिटल होता, अगर मैं सेकेंड टाइम ए कैपिटल करके लिखूंगा तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशन देगा, यानी बोथ आर डिफरेंट फॉर कंपाइलर, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखना कि सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप कुछ कैपिटल में लिखते हो और स्मॉल में लिखते हो, सो दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ओके सो फर्स्ट इज आवर इंट, Int age equals 10 semi. ठीक है। इंट एज, I. Age. Equals. E. Equals. AGE इक्वल 1. 0. ये हमारी वैल्यू है 10 Semi. एंड देन सेमीकोलन। सो सेमीकोलन जो है, एज आई सेड कि इससे कंपाइलर विल गेट टू नो कि आपका जो एक स्टेटमेंट है वो खत्म हो चुका है, सो नेक्स्ट लाइन विल बी योर सेकंड स्टेटमेंट, राइट। तो Float height equals 5.6 semi. ओके F. दिस इज फ्लोट, फ्लोट L. O. A. T. FLOAT फ्लोट, Space. H. I. G. H. T. हाइट, Equals. ठीक है। हाइट हमारा वेरिएबल है, ओके। देन इक्वल, 5. Dot. 6. Semi. ठीक है, 5.6, तो हाइट इक्वल 5.6। जैसे मैंने कहा था, हम इंटरेस्ट या हाइट मल्टीपल चीज़ों के लिए जहाँ पे हमें बेसिकली डेसिमल में वैल्यूज़ चाहिए वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं, ओके। एंड देन सेकेंड इज, Char letter equals tick S tick semi. सेकेंड नहीं, नेक्स्ट, C. H. A. R. Space. L. E. T. T. E. R. Equals. Tick. S. Tick. Semi. ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि CHAR देन योर वेरिएबल नेम, और इक्वल के बाद जब आप एक सिंगल लेटर लिखोगे ना, तब आपको सिंगल कोट्स यूज़ करना है इसमें, ओके। ये बात ध्यान देना, अदरवाइज आपको कंपाइलेशन एरर आएगा, ओके। एंड देन, Print left parent. Quote my age is percent D backslash N quote comma. Age right parent semi. हाँ, सो दिस इज़ न्यू फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन देना। P. R. I. N. T. F. दिस इज अवर प्रिंट एफ स्टेटमेंट, Left parent. लेफ्ट पेरेंट, Quote. कोट, My माई, age is. ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है, माई एज इज। अब हम इसे क्यों लिख रहे हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जब भी आपका आउटपुट आए, है ना। अब तो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, बट सपोज इफ यू आर शोइंग टू समवन योर प्रोग्राम, तो एट दैट टाइम जब वो आउटपुट देखेगा, सो ही विल गेट टू नो कि क्या है बेसिकली, है ना। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है माई एज इज, अगर सिर्फ वो 10 प्रिंट होगा तो
कैसे पता चलेगा कि 10 क्या है, कुछ एज है, कुछ नंबर है, क्या है ना। तो माई एज इज इन डबल कोट्स, S. Space. ओके, वो आई एस का एस था, Percent. D. Space. परसेंट डी, ओके, परसेंट डी, इसे ध्यान से सुनना, परसेंट डी, परसेंट साइन आपको पता होगा, शिफ्ट 5 से आता है, ओके, परसेंट डी, डी फॉर डेटा, ओके, परसेंट डी। अभी हमने से क्यों लिखा, क्यों यूज़ किया यहाँ पे, ये सवाल आ सकता है। तो परसेंट डी हमने इसलिए लिखा बिकॉज दिस इज आवर फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी क्या, आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। अभी जैसे कि इंट के लिए वी हैव परसेंट डी, फ्लोट के लिए वी हैव परसेंट एफ, और कैर के लिए वी हैव परसेंट सी, ओके, ध्यान से सुनना, इंट के लिए परसेंट डी, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, और कैर के लिए परसेंट सी, ठीक है। ये हम प्रिंटिंग के टाइम पे हमें इसका यूज़ करना है, और बेसिकली जब आप स्कैन एफ का यूज़ करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन का फॉर इनपुट, तभी भी हमें इसी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है। तो बेसिकली इससे कंपाइलर विल गेट टू नो कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है, किस टाइप से उसे प्रिंट करना है ना। अगर मैं वही 10 जब मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा तो वो एंड में डॉट ओ यानी 000 लगाएगा, अगर मैं परसेंट एफ करता फ्लोट, ठीक है। सो Print left parent. Quote my height is percent F backslash n quote comma. Height right parent semi. अच्छा, Print left parent. Quote my एक चीज मुझसे D. रह गई। Left parent. My age is percent D. Backslash. Space. Backslash n. अबे बैकस्लैश एन क्या है, बैकस्लैश एन बेसिकली फॉर न्यू लाइन, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये टोटल ना हमारे पास 3 प्रिंट एफ्स है, 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, Print left parent. Quote my age is percent D backslash n quote comma. Age right parent semi. दिस इज फर्स्ट, Print left parent. Quote my height is percent F backslash n quote comma. Height right parent semi. दिस इज सेकेंड, Print left parent. Quote percent C quote comma. Letter right parent semi. एंड दिस इज थर्ड, ओके। सो लेट्स चेक द कोड्स। यहाँ पे मैंने कमेंट्स के लिए कोड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ओके। हम स्टार्टिंग से फिर से एक बार कोड रिव्यू करेंगे, और उसमें आप गैस भी करना और अच्छे से ध्यान से सुनना भी, ओके। Number include less stio dot h greater. Void main left parent right parent. Left brace. Int age equals 10 semi. Slash slash this is first variable. ओके, दिस इज आवर कमेंट। ये एज आई सेड सिंगल लाइन है डबल स्लैश के साथ, ओके। फिर से अगर आप Slash slash this is first variable. ओके, सो यहाँ पे मैंने कहा है दिस इज फर्स्ट वेरिएबल, आफ्टर Int age equals 10 semi. इसके बाद, Slash slash this is first variable. ओके, Float height equals 5.6 semi. Char letter equals tick s tick semi. Print left parent. Quote my age is percent D backslash n quote comma. Age right parent semi. ओके। वन मोर थिंग जो रह गई थी, ठीक है, प्रिंट एफ के बाद हमने क्या लिखा है, Left parent. My age is percent D. ओके, एज आई सेड फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके बाद कोड्स, Space. Backslash n. ओके, बैकस्लैश एन, सॉरी, Quote. देन कोड, Comma. कॉमा, इसके बाद क्या है, Age. एज। एज यानी क्या था, एज इज नथिंग बट आवर वेरिएबल, राइट। तो आप प्रिंट एफ लेफ्ट पेरेंट डबल कोट्स में आपका स्ट्रिंग दैट यू आफ्टर दैट योर फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद कोड क्लोज कॉमा, एंड देन जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना है वो, अभी यहाँ पे हमें एज प्रिंट करना था तो हमने एज लिखा, देन G. E. Right parent. Semi. ओके, राइट पेरेंट एंड देन सेमीकोलन फॉर स्टेटमेंट एंड, राइट। सो Print left parent. Quote my height is percent F backslash n quote comma. Height right parent semi. ओके, सो प्रिंट एफ, फिर से एक बार लेफ्ट पेरेंट, कोट्स में आपका मैसेज, देन योर फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन कोट एंड, देन कॉमा, एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल, फिर राइट पेरेंट सेमीकोलन, राइट। सो ऐसे ही हमें हर प्रिंट एफ स्टेटमेंट में करते जाना है, ओके। सो Print left parent. Quote percent C quote comma. Letter right parent semi. ओके, सेम हमने यहाँ पे भी किया, Slash star in above lines we have wrote multiple print statements. ओके। सो यहाँ पे ना हमने लिखा है हमारा
मल्टी लाइन कमेंट। सो फिर से हम सुनते हैं। Slash star in above lines we have wrote multiple print statements. ओके And we have saw how to insert new line in C language star slash. Slash star in above lines we have wrote multiple print statement. And we have saw how to insert new line in C language star slash. ओके सो दिस इज आवर मल्टी लाइन कमेंट। ओके सो कमेंट हम क्यों करते हैं, फिर से एक बार मैं बता दूं कि जब हमें हमारा प्रोग्राम मोर रीडेबल करना हो, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हमें भी और जो भी कोड पढ़े उसे भी, राइट। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, हमने देखा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज़ नथिंग बट द कंटेनर, है ना, जिसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर रहती हैं, और जब भी हमें उस वैल्यू को बुलाना हो, उसका यूज़ करना हो, तो हम वेरिएबल को कॉल करते हैं। ओके देन डेटा टाइप, वी हैव 3 डेटा टाइप्स, इंटीजर दैट इज़ होल नंबर, ओके, कैरेक्टर मतलब सिंगल लेटर, और फ्लोट यानी डेसिमल में वैल्यू। कमेंट्स का हमने अभी देखा, राइट। सो दैट इज़ सम अप ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। D colon back. ओके तो अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमारा कोड है यहाँ पे। ओके सो वो कैसे इग्नोर करता है आपके कमेंट्स को और कोड्स को एग्जीक्यूट एज इट इज़ करेगा। ओके Start window. Search box edit blank. D colon तो अब backslash हम C tutorial चेक backslash करेंगे। very. File sub menu alt plus edit sub search sub menu view sub menu alt plus V. Project sub menu execute menu run F10. D colon backslash C tutorial backslash variable dot C dash left bracket exit D colon backslash C tutorial backslash variable dot X default terminal D colon backslash C tutorial backslash variable dot X press any key to continue dot dot dot. My age is 10, my height is 5.6000 32 dash process exited after 0.03035 seconds with return value 115 press any key to continue dot dot dot. तो जैसे हमने देखा कि कमेंट्स को इग्नोर किया कंपाइलर ने, और जो हमारा कोड था एज इट इज़ प्रिंट हुआ। सो आई होप कि आपको ये ज़्यादा क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। सो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।